नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं मुंबई महाराष्ट्र से सिमरन सिंह, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। साथ ही साथ उनका ग्लोबल राइट फाउंडेशन नाम से एक संस्था है, जिसके जरिए वो तमाम ज़रूरतमंदों को मदद करती हैं और उन पे एक किताब भी लिखी गई है, अस्तित्व की तलाश में सिमरन। तो इन मुद्दों पर और सिमरन जी से हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सिमरन जी आपका। नमस्कार सर, आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आपने हमें मंच दिया है। और बहुत कम मौकों पर किन्नरों को, ट्रांसजेंडर को बोलने का मौका मिलता है, अपनी बात रखने का मौका मिलता है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का और आपका सर, खासकर शैलेंद्र सर, आपका धन्यवाद करती हूँ। सिमरन, हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि आपके बचपन से कैसे रहा, परिवेश क्या रहा और कब आपको पता चला कि आप एक सामान्य लड़की की तरह नहीं है? सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मध्यम वर्ग फैमिली से। पापा सर्विस और बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। मेरे जन्म लेने पे भी सबको खुशी हुई थी घर में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे लकी मानते थे अपने लिए। और जैसा कि हर परिवार में होता है, एक बच्चा बड़ा होता है और एक उम्र होता है। जैसे आम का अगर हम एक वृक्ष लगाते हैं तो वो तुरंत फल देने नहीं लगता है, उसको कुछ समय लगता है, उसके बाद फल देता है एक समय आने पर। इसी प्रकार जैसे एक ट्रांसजेंडर बच्चा है, जब वो नॉर्मल जिंदगी जीता है, जब वो जन्म लेता है तो उसको 12 साल या 13 साल में उसमें बदलाव आने चालू होते हैं और उसे लगता है कि मैं अलग हूँ। और उसे ये भी नहीं लगता कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ या मैं किन्नर हूँ या मैं समलैंगिक हूँ या मैं किसी एलजीबीटी समुदाय से कुछ गे हूँ, होमोसेक्सुअल हूँ, कुछ नहीं लगता। लेकिन और अपने आप में एकदम कंफ्यूज होता है। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो जब धीरे धीरे वो समाज में घुलता है, मिलता है, बाहर से उसके पास जानकारियां आती हैं। आज के समय में तो गूगल है, उस समय में गूगल भी नहीं हुआ करता था। तो धीरे धीरे लोगों से घुलना मिलना, तब उसे मालूम पड़ता है कि नहीं, हाँ मैं अलग हूँ। जब अपने 4 लोग मिलते हैं, जैसा मुझे पहले लगता था कि मैं सिर्फ अकेली हूँ और सिर्फ ये मेरे साथी है, मैं अलग हूँ सबसे, क्योंकि मैं एक लड़की बच्चे में भी खेलती थी, लड़कों बच्चे में भी खेलती थी, तो मुझे उन लोग से कुछ अलग लगता था अंदर से। तो एक उम्र के बाद ही, जैसे 12 साल या 10-11 साल में ऐसा लगता है कि हम अलग हैं और बच्चे से हम अलग हैं। तो आप स्कूल वगैरह जाती थी? हाँ, मैंने 9th तक पढ़ाई की, बाद में पापा ने पढ़ाई छुड़ा दी, क्योंकि समाज का, देखिए, एक समाज का एक तबका होता है जो हमसे सहानुभूति दिखाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये ट्रांसजेंडर, बहुत बुरा हुआ इनके साथ, ये कोई बुरी बात नहीं है ट्रांसजेंडर होना या बुरा हुआ, ऐसा बोलते हैं, हमारे मुंह पे सहानुभूति दिखाते हैं। यही कुछ समाज के लोग हमारे घर वालों के पास जाके ताना मारते हैं कि देखो आपका बच्चा तो किन्नर है या हिजड़ा है, या फिर वो ऐसी है, उसकी हरकतें हैं, या ऐसी है उसकी, आपके और बच्चों की शादियां नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ सब कुछ पापा के साथ होने लगा था, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़ा दी। और फिर जब मैंने दोबारा इग्नू से एडमिशन ली और फिर असाइनमेंट वगैरह सब तैयारी पूरी हो चुकी थी सब, और डेट दिया जा चुका था। लेकिन क्या हुआ कि मेरी जो गुरु लोग थी पहले के, वो उन्होंने मुझे आगे पेपर देने ही नहीं दिया। अच्छा। तो हाँ, पेपर देने नहीं, जाने नहीं दिया। बोले नहीं तू पढ़ेगी या फिर ऐसा कुछ करेंगे तो लोग हमको भी बोलेंगे कि हमें भी करना है। फिर उनको कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया मन में कि हमारे ये रोजी रोटी पे संकट ना आ जाए, क्योंकि आज की नई जनरेशन, जो पीढ़ी है, बहुत आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छी तरह से काम करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं तो मेरी पढ़ाई फिर यहाँ से स्टॉप हो गई और फिर एक बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना जो पढ़ाई है उसको आगे करूँ। तो मतलब आप अपने फादर के घर से क्या, जो गुरु लोग होते हैं, उनके पास चली गई रहने? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पहले जैसे घर में टकराव हुआ या मानसिक, जैसे अभी की परिस्थिति में ऐसा है कि कुछ भाई मेरे से सहमत होते हैं मेरे जेंडर को लेके या मेरे अस्तित्व को लेकर, लेकिन कुछ भाई, एक भाई ऐसे भी जो विरोध करते। तो ऐसा मानना है हमारे घर का भी लोगों का कि अगर एक की वजह से 7 का बुरा होता है तो एक को हटा देना चाहिए। तो उस तरह से हम कनेक्टेड हैं। मम्मी से मैं आज ही मेरी मम्मी भी आई थी, तो हम एक दूसरे से, यानी 20 मीटर की दूरी पे घर है, ज्यादा दूर नहीं है। और
कभी मैं ज्यादा नहीं जाती हूँ, और कभी कुछ रहा तो मैं जाती हूँ और अपना आ जाती हूँ, क्योंकि और फिर तो उसी तरह से जैसे मेरा एक भाई जो मेंटली मेरे को टॉर्चर करना या फिर बोलना, जैसे कि उनके कुछ फ्रेंड आ गए और फिर वो मुझे अलग तरीके से बोलना, उनका जैसा हरेसमेंट टाइप में, तो मैं उनसे शिकायत भी नहीं कर सकती थी। तो धीरे धीरे टकराव होने लगा घर में, पापा बोलने लगे नहीं रहना चाहिए वगैरह वगैरह, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मजबूर थे, मैं उनको दोष नहीं देती, क्योंकि समाज का नजरिया ही ऐसा था हमारे प्रति। मतलब और ये समझा जाए कि आप परिवार में भी अलग थलग पड़ गई। हाँ, मैं अलग थलग पड़ गई थी। लोगों को ये लगने लगा था कि जैसे कोई भूत पकड़ा है या कुछ हो गया है, इस जादू टोना वगैरह वगैरह अंधविश्वास होने लगा। और फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया, यानी रात भर मार खाना, और फिर मेरे बाल काट देना, या बहुत सारी चीजों का मैंने ये किया। और क्योंकि गली मोहल्ले में भी अक्सर ऐसा होता था कि हमारे साथ छेड़खानी हो जाती थी, जिसे भाई बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, तो वो क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे किन्नर है या ट्रांसजेंडर है तो इसका क्या है, इसकी तो शादी नहीं होनी, इसको तो ऐसे ही रहना है। तो फिर ये सब चीज झेलने के बाद, वो जो मेंटल टॉर्चर था उसको झेलने के बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ रह के तड़प ही रही, क्यों ना मैं बाहर कदम बढ़ाऊं। और ऐसा है कि हमारे शहर में ऐसा है, किसी के साथ कोई ट्रांसजेंडर समुदाय में जबरदस्ती नहीं होती है, वो अपनी इच्छा से अपने समाज में आते हैं जब उनको कंफर्टेबल लगता है। तो आप घर से और आप अपने समाज मतलब ट्रांसजेंडर समाज में रहने लगी? हाँ, मैं अभी अलग रहती हूँ, लेकिन टच में रहती हूँ, क्योंकि एक साथ रहने में भी दिक्कतें ऐसी आती है ट्रांसजेंडर समुदाय में कि हाँ ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। मैं अलग से घर लेके मैं अलग से रहती हूँ, बस कनेक्टेड हूँ उनके साथ। अब आप इंडिपेंडेंट हैं और अपना सामाजिक काम भी कर रही हैं। तो ये जो आपने संस्था बनाई, ये कैसे बनाई और इसका क्या उद्देश्य है? एक्चुअली मैंने ये संस्था नहीं बनाई, ये इसमें मैं कमिटी बोर्ड में कमिटी मेंबर हूँ। अच्छा। और हाँ, जैसे कि पहले से मेरी आदत है कि लोगों की मदद करना, तो मैं पहले से करती थी। मेरा एक मानना है कि समाज सेवा के लिए हमको किसी भी राजनीतिक पार्टी की या फिर किसी संस्था की जरूरत नहीं होती, एक इच्छा भाव की जरूरत होती है, सेवा की और समर्पण की जरूरत होती है, जो हमें अंदर से ये बताता है कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए। हमारी एक जो एनजीओ है, ट्रस्ट है, उनकी फाउंडर है योगा डॉक्टर, फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जिसने मेंटल हेल्थ में पीएचडी की है, और उनकी वो ग्लोबल राइट फाउंडेशन की वो संस्थापक हैं। तो कहीं ना कहीं उनको मेरा काम अच्छा लगता है और उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं उससे अटैच किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक बैनर के नीचे आके हम काम कर रहे हैं, क्योंकि उससे एक फायदा होता है कि आप अगर अकेले कर रहे हो कोई भी काम, कोई बैनर नहीं है, तो कोई कीमत नहीं है समाज में। तो हम ज्यादा से ज्यादा उस संस्था में शामिल होने के बाद समाज ने आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया? हाँ, जैसे कि मैंने अब सोचा है, मैंने जैसे देखा है, अक्सर ऐसा होता है कि हम बदलते हैं, अपने अच्छे कार्यों से अपने आप को साबित करना पड़ता है, क्योंकि एक जो पुरुष बच्चा होता है उसको विरासत में कुछ न कुछ अपने माँ बाप से मिलता है, एक फीमेल भी होती है, स्त्री बच्चा भी होता है, उसको भी कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से विरासत में नाम मिलता है, सब मिलती, पहचान मिलती। जैसे पिताजी ने अच्छा किया या दादाजी ने अच्छा किया तो कहीं ना कहीं उनको नाम मिलता है, हाँ ये फलाने का बच्चा है, इनके पापा बहुत अच्छे, ये भी अच्छे हो गए, भले वो बच्चा कितना भी बुरा क्यों ना हो। लेकिन हमारे ट्रांसजेंडरों के साथ ऐसा होता है कि अगर हम जन्म लेते ही हमको जब ऐसा दुत्कार मिलती समाज से और हर तरफ उंगलियां उठनी चालू होती कि यार ये ट्रांसजेंडर है या किन्नर है तो ये बुरी ही होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग एक अलग ही अपने दिमाग में हमारा अस्तित्व बना के चल रहे हैं। तो मैंने अपने कामों से साबित किया, जैसा कि हमारे समाज को साबित करना पड़ता है कि नहीं, मैं भी आप लोग की जैसी हूँ और मैं भी बहुत कुछ अच्छा कर सकती हूँ। जैसे पहले बिना संस्था के, ट्रस्ट के वगैरह में सारे काम करती थी, थोड़ा थोड़ा मैंने लेखन में रुचि ली। जैसे मेरी एक किताब है अस्तित्व की तलाश में सिमरन, जिसे मोनिका जी ने लिखा है, उन्होंने भी मुझे प्रेरित किया। बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि सिमरन तुम अच्छा लिखती हो, क्योंकि मैं जब पोस्ट अपलोड करती थी फेसबुक वगैरह पे तो लोग बोलते थे कि तुम अच्छा लिखती हो, समाज की जो दिक्कतें हैं उनको ऊपर उठाती हो। तो मुझे अच्छा लगा और मैं इससे प्रेरित होते गई और फिर मैंने अच्छा अच्छा काम करना शुरू किया और कहीं ना कहीं लोगों का नजरिया बदला मेरे प्रति। अभी आप इग्नू से पढ़ाई कर रही हैं?
नहीं, अभी मैं वापस फॉर्म एक बार जमा हुआ था तो कैंसिल हो चुका है, फिर मैं वापस शुरुआत करने वाली हूँ इग्नू से। अच्छा। तो जैसा कि हमारे यहाँ अगर कोई रास्ते से ट्रांसजेंडर जाता है, मेरे यहाँ तो महाराष्ट्र में, मुंबई में इतना नहीं होता है कि कमिटमेंट, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होता है। लेकिन जब हम जाते हैं तो मैडम बोलना, एक सम्मान देना हमारे काम से, तो हमको बहुत अच्छा अपने आप पे गर्व महसूस होता है कि हमने ये हासिल किया है कि लोग हमको किसी अन्य नाम से न बुला के जो हम चाहते हैं उससे बुला रहे हैं। वो एक चीज है कि समाज को ये लगता है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसमें भी कुछ गलत टाइप के लोग होते हैं, जिसके कारण जो एक अच्छे भी लोग होते हैं उनकी भी छवि खराब होती है। हाँ सर, ये बात तो सही है, लेकिन हम एक बात बोलना चाहेंगे कि जैसे हम क्रिया करते हैं वैसी प्रतिक्रिया हमको मिलती है। सब जो घड़ा बनता है मिट्टी का, और जब वो आग में जाता है तो सब उसका आंच सहन नहीं कर पाते, कुछ कच्चे भी रह जाते, कुछ टूट भी जाते हैं और कुछ पक के बाहर निकलते। तो वैसा हर समाज में है। एक पुरुष के बलात्कारी होने से हम सारे पुरुषों को बलात्कारी नहीं कह सकते। और जैसे कि कहते कि हम कितनी भी साफ चावल ले आए तो कहीं ना कहीं कंकड़ मिल ही जाता है या धान का टुकड़ा मिल ही जाता है। उसी प्रकार है हमारे समाज में भी, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, सब अपने विचारों का कार्य होता है उनका। जैसे एक विचार है जिसका, जैसे आपके समाज में किसी का संग्रह करना है, जैसे आज के भी टाइम में ऐसे भी होते हैं ट्रस्ट एनजीओ संस्था वाले, कि कुछ लोग ऐसे थे कि हाँ वो सामान आया गरीबों का, उसमें कुछ बांट दिया, कुछ स्टोर कर लिए अपने लिए। और एक होते हैं कि हाँ चलो ये सारा उन लोग के लिए आया तो उनको बांट दिया जाए। तो इसी प्रकार हमारे भी समाज में कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे भी लोग हैं, और कुछ बहुत समझदार भी लोग हैं। समाज से क्या अपील करना चाहती हैं आप? समाज से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि हमें भी मौका तो हम खोज ही लेते हैं, जैसे हमें भी, मुझे भी दिक्कतों का सामना करना, मौका तो हम खोज ही लेते हैं। अगर आप अपनाइए, आप जो सहानुभूति दिखाते हैं ना, वो मत दिखाइए, हमको दया का पात्र मत दिखाइए, हमें लड़ने के लिए छोड़े ना। मेरा कोई ऐसा मतलब है कि मुझे कोई आरक्षण चाहिए, मेरी काबिलियत के दम पर, मेरी जो गुणवत्ता है उसके दम पर मुझे मेरा काम करने दे, मुझे मेरा हक दे। बस समाज से मेरी यही अपील है, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकती कि मुझे मेरे परिवार में या मेरे घर में जायदाद में हिस्सा चाहिए, और या फिर मुझे मेरे घर से ये चीज चाहिए, पैसे की डिमांड नहीं, या आपके समाज में मुझे रहने दीजिए, अलग से मुझे जमीन दीजिए, नहीं, मुझे पहले सम्मान दीजिए। अगर आप मुझे जमीन का एक टुकड़ा दे देते हैं और सम्मान नहीं देते तो उस जमीन का टुकड़े का कुछ फायदा नहीं है। मुझे सम्मान दीजिए। और जो दोहरा चरित्र जो हमारे लिए आप रखते हो कि ऊपर सहानुभूति दिखाना और बाद में घिन्न कर तरीके से बात करना, तो वो मत कीजिए। तो आप अपनी जो कम्युनिटी है उसमें भी लोगों को जागरूक करती हैं कि वो गलत काम ना करें, लोगों से मिलजुल के रहें, जिससे एक अच्छे माहौल, एक परिवेश बन सके? हाँ, मैं बोलती हूँ, जब मैं कुछ गलत देखती हूँ तो मैं अपने कम्युनिटी के लोगों को भी बोलती हूँ कि ऐसा ना करे, क्योंकि इससे हमारी जो छवि है समाज में धूमिल होती है। क्योंकि लोग ये नहीं देखते, बहुत सारे आप किसी कमेंट में देख लीजिएगा फेसबुक पे, अक्सर आपको हिजड़ा शब्द या छक्का शब्द गाली की तरह से इस्तेमाल करता हुआ मिलेगा। तो ये जो अच्छे शब्द है लेकिन गाली नहीं, तो मैं उनको बताती हूँ कि आप ऐसा ना करें। जैसे हम अकेले पेट होके हम पे बहुत सारी मजबूरियां हैं, तो हम कहीं अगर बधाई लेने जाते हैं या कोई काम करने जाते हैं, किसी से पैसे नेक लेने जाते हैं, तो हम उनकी भी मजबूरियां समझें, क्योंकि उनको भी दिक्कतें होती हैं। और ऐसा करें कि अगर हम रास्ते में कहीं चल रहे हैं और गिर जाएं तो हमें 2 हाथ उठाने के लिए जरूर आए। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। तो मैं अपने समाज को जागरूक करती हूँ। और मेरा काम मैंने सोचा है, मैं कर भी रही हूँ कि मेरा काम सिर्फ राशन बांटने तक सीमित नहीं रहे। मेरा काम, जैसे हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय में बहुत सारे लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होता, या फिर उनके मेल नाम होते हैं, या फिर उनके आइडेंटिटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होते ही हैं। और बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है, जिससे वो दूसरे का अकाउंट में पैसा मंगाते हैं और कहीं ना कहीं उनसे फ्रॉड हो जाता है। तो ये सबको रोकने के लिए मैंने सोचा है कि मैं कुछ जो मेरे आसपास ट्रांसजेंडर है उनसे शुरुआत करूंगी, तो उनका आधार कार्ड, बैंक डॉक्यूमेंट वगैरह सब मैं उनका अच्छे से करके दूं, उनका जो नीट एकदम अच्छे से बना के दूं। अच्छा, जो पिछले अगर 10-15 सालों की तुलना करें, जब आपने अपने बचपन से जब बड़े होने में कदम रखा, और आज जो एक व्यवहार है, कोई अंतर देख रही हैं समाज का आप सब लोगों के प्रति? हाँ, पहले से बहुत कुछ बदला है। पहले जब मैंने मेरे समय पे ऐसा होता था कि दिक्कतें होती थी,
घर से, समाज से थोड़ा सा ही होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे सूचना में और जैसे लोग टीवी देखते हैं और बहुत कुछ बदला है, लोग जागरूकता आई है हमारे ट्रांसजेंडर के प्रति, तो धीरे धीरे लोग बदल रहे हैं उसको। जैसे कहीं कहीं कुछ कुछ चीजों में लिखा है कि बुरे होते हैं, तो ये यानी अभिशाप्त होते हैं, तो ये सब चीजें जो फैली है वो अब थोड़ी कम हो रही है। और मेरा भी यही प्रयास है, जैसे कहीं कहीं कुछ लेखकों की मानसिकता ऐसी होती है कि वो बढ़ चढ़ के कुछ ना कुछ लिख देते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर एक लॉलीपॉप हो और उसमें मसाला लगा दो और टेस्टी बना लो, तो इस तरह से वो लिख देते हैं। और कुछ कुछ भ्रम की बातें, जैसे एक उदाहरण के तौर पे बोलना चाहूंगी, जैसे ट्रांसजेंडर लोग मरते हैं तो उनको चप्पलों से मारा जाता है, तो ये मेरे समुदाय में कहीं नहीं होता। और हमारे भी समुदाय में कुछ लेखक ऐसा करते हैं कि वो जात पात की बातें लिख लेते हैं, लेकिन हमारे में ऐसा भी नहीं होता। हम एक हमारा समुदाय, हाँ मैं मानती हूँ कुछ है नीचे के तौर पे है, लेकिन जब एक लीडरशिप आती है, जब एक जैसे गुरु शिष्य की परंपरा चलती है, तो उस समय ऐसा होता है कि वो खुद कोशिश करते हैं कि हमारी छवि समाज में धूमिल ना हो, ताकि हमें जो नेक मिलता है या हमारे जो सहायता जो करते हैं वो हमसे बेरुखे ना हो जाए या मुंह ना मोड़ ले। तो हमारी कोशिश भी यही सब रहती है। तो ये सब कुछ कारण हैं कुछ लेखकों की। अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि नकली किन्नर होते हैं या असली किन्नर होते हैं। तो जैसे मैं एक रेडियो जंक्शन से भी जुड़ी हुई हूँ, उसमें भी मैंने एंकरिंग का काम किया, तो मैं यही सब वहां लाती थी कि नहीं, ये जो हमारा समुदाय है LGBTQI, तो वो एक इंद्रधनुष का एक 7 रंग है, जिसमें हर समुदाय के लोग थोड़े 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 रहते हैं। बस उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको समझना है। आप कपड़े पहनने के तौर तरीकों पे या फिर किसी के हाव भाव पे उसको अलग से असली नकली का भाव नहीं दे सकते। किसी कैसा रहना है और कैसा समाज में जीना है उसके विचारों पे निर्भर करता है, और उसका वो अधिकार भी है। तो इसके साथ कुछ ऐसे काम आपको करने नहीं चाहिए कि जिससे रचनात्मक जो गुण है, कोई पॉजिटिविटी है आपके समुदाय में, वो बढ़े और लोग आप जैसे बन सकें। हाँ, हम अच्छे बने और अच्छे करें। मेरे जब किसी को मालूम पड़ता है, अगर मेरा कोई प्रोग्राम अगर मैं कभी रेडियो पे करती तो बहुत प्राउड फील करते हैं। मेरे गुरु लोग मेरा स्टेटस रखते हैं व्हाट्सएप पे, तो मुझे बहुत प्राउड अच्छा लगता है कि लोग बोलते हैं हाँ ये करती है। जब मैं बताती हूँ कि मैंने अचार का सेलिंग चालू किया तो उनको खुशी होती है। अब बीच में मैंने कुछ राशन वितरण का काम किया था और मैंने बुलाया, तो बहुत सारे ट्रांसजेंडर जो बुजुर्ग थे जिनका अभी काम वगैरह बंद है, तो उन्होंने मुझे बहुत दुआ दी और मुझे वो रह रहे कि चूम रहे थे कि नहीं तुम अच्छी रहो। जैसे मेडिसिन, किसी के पास मेडिसिन का नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। एक उम्र होने के बाद होता है कि अगर किसी के चेले नहीं, अगर उसके पास अगर कुछ विरासत में नहीं है, कुछ संपत्ति नहीं है, तो उन्हें बीमारी के टाइम पे बहुत दिक्कत होता है। और ये सब चीजें बातें हैं। और जैसे कि हमारा एक काम ऐसा भी था HIV पॉजिटिव लोगों पे, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। मैं एक टाइम पिछली बार कोरोना के टाइम पे मेरे पास एक नंबर आया और उन्होंने बताया कि मैं ऐसा हूँ। उस टाइम पे किसी पेशेंट को हाथ लगाने को लोग डर जाएंगे, और हाथ लगाने को डर जाएंगे, पास जाने को डर जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही गंभीर था। जैसे उसे पीलिया वगैरह और TB वगैरह था, तो कुछ सोचेंगे लोग। लेकिन मेरे एक डॉक्टर साहब, जैसे लोग बोलते हैं ना भेदभाव होता है, मैंने हमेशा लोगों से बनाना सीखा है। मेरे डॉक्टर को अगर हम किसी ने मैंने फोन करके बोल दिया कि मैं पेशेंट भेज रही हूँ, और कोई पेशेंट जाके बोल दिया कि सिमरन ने भेजा है, तो वो ये पूछेंगे नहीं कि बताएंगे नहीं कि फीस कितनी हुई, क्या हुई, उनका ट्रीटमेंट करेंगे। और उनके पास बहुत नंबर लगता है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत जैसे लगता है कि कुछ बट रहा हो, लोगों नंबर लगाए हैं। तो वो मेरा पेशेंट एक समय के बाद टाइम पे जो मुझे टाइम दिया रहेगा उन पे वो ले लेते, उतनी भीड़ में भी लोगों को आश्चर्य लगता है। तो ये मैंने एक बनाया है। हाँ, मैंने एक बनाया है कि मेरे डॉक्टर अच्छे हैं, मेरे लोग अच्छे हैं। हाँ, कुछ लोग खराब होते हैं, तो उसके लिए हम सारे लोगों को दोष नहीं दे सकते। जी, सारे लोगों को दोष नहीं दे सकते। चलिए, बहुत अच्छा है। हम तो चाहेंगे कि आप जैसे और सारे लोग भी निकल के आए, जिससे एक समाज में जो बदलाव हो और आप जिस उद्देश्य पे लगी हैं वो सफल हो। साथियों, ये थी आज हमारी सिमरन के साथ बातचीत। वो रेडियो में भी प्रोग्राम करती हैं, ट्रांसजेंडर होते हुए लोगों की मदद करती हैं। उन्होंने मुंबई में अपनी एक पहचान बनाई है। तो कोशिश करिए कि जो उस कम्युनिटी से लोग हैं वो खुद भी एक उनके जैसा प्लेटफॉर्म बना सकें और अपनी एक पहचान बना सकें। बहुत शुक्रिया सिमरन आपका,
और सभी साथियों आपका भी। धन्यवाद।